हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस, आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, जो कि फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये तैयार किया गया है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखना और इसमें आपको पैसेज, नोट मेकिंग, हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी और क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है ये, लगभग 30 से 40-50% इसमें से आपको मिलने वाले हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं इसको वीडियो को। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अब सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी है भाई, है ना। आज वैसे भी 7 फरवरी हो गई है ना, 8, 9 और 10 2 दिन बचे हैं बस। तो वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उनका अनुपालन करें। चलिए ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं पैसेज। तो एक ये पैसेज है, आपके लिए हो सकता है कि लास्ट ईयर भी ये पैसेज था अपना मॉडल पेपर में से, और वही मॉडल पेपर में वो पैसेज आपका आया था। ठीक है, जो 2 दिन पहले डाला था, तो उसको देख लेना। ये देखो पैरा, द चॉइसेस वी मेक द डेली बेसिस, वियरिंग द सीट बेल्ट, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, है ना, करेक्टली। तो ये आपका एक पैसेज रहेगा, और जो ये पैसेज है, इस पैसेज को आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यदि मैं इसको डिफाइन करवाऊंगा भाई, पढ़ाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। क्योंकि वीडियो अपने को लंबा नहीं बनाना है, ओनली 10 मिनट का रहेगा, 15 मिनट का, और जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सुटेबल अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। आई नो आई हैव लिमिट्स, आई हैव रीच्ड देम, आई एम गोइंग टू द इग्नोर, एंड फॉर हाउ लॉन्ग आई कैन गेट इट। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा, है ना, इसका जो क्वेश्चन आएगा, तो इस ऑब्जेक्ट का आंसर रहेगा आपका नेग्लिजेंट। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, इस समय नेग्लिजेंट करते हैं भाई। हम अपने जीवन में कंफर्ट लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब एक एज होती है, एक उम्र होती है जिसे किशोर अवस्था होती है भाई, है ना, जिसमें टीनेजर बोलते हैं इसको। तो मतलब इसमें क्या है कि हम दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, तो उसी के लिए ये पैसेज उसी के बेस पे है। ये थोड़ा सा उसको पढ़ लेना, तो इसमें नेग्लिजेंट आएगा सबसे पहले वाले, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले की बात करें तो जो सेकंड वाला है ना, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका सेकंड वाला क्वेश्चन जो रहेगा इसमें आपका द रीजन वाई इज लिविंग द एज ऑफ द कम हैज बिकम द पॉपुलर, तो इसका भी फर्स्ट वाला बन सकता है। ठीक है, तो बन सकता है, क्या बनेगा, बिल्कुल फर्स्ट वाला, कांस्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट। सेकंड वाला द फ्रेज है पोटेंशियली हार्मफुल द सर्क्यूमटेंस, है ना, रेफर द सर्क्यूमटेंस दैट कैन। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी फर्स्ट वाला आएगा, है ना, पॉसिबली डेंजरस। ठीक है, नेक्स्ट अगले वाले की बात करें कि द ऑथर, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, द ऑथर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो इसमें आपका इसका जो आएगा ये हाईवे लाइन्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका, हाईवे लाइन्स। इसका जो आंसर बनेगा वो अपना हाईवे लाइन्स आएगा। ठीक है, तो हाईवे जो लेन होती है, लाइनें होती हैं, उसके बेस पे बताया गया है डिसिप्लिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ द नाउन फॉर्म बताना है। अनसस्टेनेबल का भी टेबल का नाउन फॉर्म बताना है, तो नाउन फॉर्म आ जाएगा इसका अनसस्टेनेबिलिटी। इसका बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर, टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर, तो इसका आएगा टू ऑर्गेनाइज आवर लिव्स, टू ऑर्गेनाइज आवर लाइव्स। ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट डेंजरस का नाउन फॉर्म बताना है भाई, डेंजरस का नाउन फॉर्म, तो डेंजरस का नाउन फॉर्म आ जाएगा अपना डेंजर। ठीक है, जो डेंजरस है इसका डेंजरस का नाउन फॉर्म क्या आ जाएगा, डेंजर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस द मेन ऑफ द अबव पैसेज। तो ये किसके बारे में है, तो डिसिप्लिन के बारे में। तो कौन सा जाएगा इसका, डिसिप्लिन। इसका जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू द राइटर वी कैन एंजॉय लाइफ, तो वी कैन एंजॉय लाइफ, हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड प्रेशर से। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं रखना है, तो एग्जाम का भी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से अपन पहले से पढ़ रहे हैं, तो अपने को चिंता करने की
ज़रूरत नहीं है। और आपको जो IMP में बता ही रहा हूँ, तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। 10th वाला आ जाएगा कि अकॉर्डिंग पैसेज के अकॉर्डिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। भाई क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फलेसनेस है ना, तो इसमें आ जाएगा सेल्फिशनेस। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लास्ट। इसका पैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पैसेज आता है ये नोट मेकिंग का, तो इस नोट मेकिंग का आएगा जिसमें आपको नोट मेकिंग और नोट्स और टाइटल बनाना रहेगा। तो बढ़िया तरीके से नोट्स और टाइटल बना लेना है ना, बेहतरीन तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किन किन चीज़ों को भाई जो नोट्स है उस नोट्स में हम किन किन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। भाई जो प्रोनाउन और वर्ब होती है इनको अवॉइड करना है हमें, है ना, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को अवॉइड करना है ना, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को अवॉइड करना है और टाइटल में अपने को वर्ब को अवॉइड करना है। ठीक है, तो इसका जो टाइटल बनेगा इस पैसेज का, तो इस पैसेज का टाइटल बनेगा वायलेंस एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, क्या जाएगा इसका, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो वायलेंस एंड यहाँ पे आ जाएगा एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, इसका क्या जाएगा, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस। और इसके अकॉर्डिंग आप बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें पैसेज और भी नोट्स से बढ़िया पॉइंट के अंदर पॉइंट बन के सब पॉइंट बना के आप इसको करना है आपको कंप्लीट। ठीक है, तो ये पैसेज है, जो दोनों टाइटल है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पैसेज को पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, जिसको भी ये PDF चाहिए ये पैसेज, तो आप MPBSC से भी कर सकते हो और ये मेरे पास मैसेज करके भी आप हमें बता सकते हो। ठीक है, मुझसे ये पैसेज ले सकते हो, है ना, जो ये पेपर है वो। तो इस नंबर पे आपको करना है 9575570483। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना तो ये आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला आता हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो क्या करना है कि एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। और एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का बनाना है अपने को, है ना, टू सेल हाउस होल्ड आइटम्स, मतलब वो हाउस होल्ड थिंग्स को अपने को सेल करना नॉर्मली है। एक नोटिस, उसके अथवा में आपका नोटिस आया है, तो एक नोटिस है, और नोटिस क्या है, यू हैव फाउंड ए बैग, आपको एक स्कूल बैग मिला है स्कूल प्लेग्राउंड से। तो ठीक है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है, एक नोटिस देना है, आपको एक नोटिस लिखना है। नेक्स्ट अगला है राइटर, मतलब एक लेटर लिखना है। देखो आप 4th नंबर पे लेटर है, कलेक्टर को लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़। जैसे मैंने बताया था ना, वो मेल फंक्शनिंग वाला लेटर है आपका, तो मेल फंक्शनिंग वाला इंपॉर्टेंट लेटर है आपको गवर्नमेंट ऑफ योर एरिया, तो ये लिखना है मेल फंक्शनिंग। और उसके अथवा में आपको NDA अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एडवाइस लेटर है, जो कि मैं इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज के लिए, रीजनिंग के लिए, अपकमिंग NDA एग्जाम के लिए आपको लिखना है। मतलब एडवाइस देना है आपको, इन्फॉर्मल लेटर में आएगा, ये एडवाइस देना है जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट उसके अथवा में रिपोर्ट, तो भाई रिपोर्ट क्या आ गई, रिपोर्ट विटनेस की है, तो आप इसको देख लेना, विटनेस की रिपोर्ट है। ठीक है, और उसके अथवा में कि वुमन एम्पावरमेंट, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया, द रोल इन स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन बून, तो मतलब ये कोई सा भी आ सकता है भैया। जैसे को आर्टिकल में आपको है ना करंट अफेयर के ऊपर से कोई सा भी दे सकते हैं, तो आर्टिकल आप ज़्यादा टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब जो आ जाए माइंड में, है ना, उसका आर्टिकल वहाँ पे आप बनाना है। ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेंटली सिंपल रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने ग्रामेटिकल करवा दी है इसकी, है ना, तो लेकिन आप फिर भी एक बार देख लीजिए, हो सकता है किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो ये है ना। तो पहले वाले में आपका कौन सा आएगा, इसमें आएगा शुड, है ना, जहाँ पे लिस्ट शब्द मिले आपको शुड लगाना है। ठीक है, मेड ऑफ वुड, तो इसमें लगेगा आपका ऑफ, मैंने बताया जिसमें मेड के साथ ऑफ और फ्रॉम दोनों का यूज़ किया जाता है, पर जिसमें फिजिकली चेंज नहीं होता है ना, तो उसमें तो ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसमें केमिकल चेंज होता है उसमें फ्रॉम का यूज़ करते हैं, तो इसमें आएगा आपका ऑफ। थर्ड यहाँ वुड आया रिक्त स्थान, तो इसमें सम आएगा। ध्यान रखना, यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत विल, वुड और कुड से होती है तो उसमें सम का यूज़ किया जाता है। आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये बनेगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट का, ऐसे वैसे ही बनता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, जब ऑप्शन में नहीं है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। वेयर इज बुक्स, है ना, यू गेव, तो इसमें आएगा आपका दा, क्योंकि जो कल वो जो किताब दी थी उसी की बात कर रहा है, सुपर मतलब ये स्पेशलिटी एक स्पेसिफाई कर रहा है किसी चीज़ को, तो दा आएगा। वॉक केयरफुली, है ना, यू विल फॉल डाउन, तो ऐसा ना हो तो इसमें आएगा एल्स। ठीक है, इसमें लास्ट वाले में एल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, ये डूअर्स डायरेक्टेड मैंने आपको लोगों को बता ही दी थी।
है ना। नहीं आपने नहीं देखी है तो पुराना वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको डूअर्स डायरेक्टेड मिल जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें आपका जो एक्सट्रैक्ट आता है वो कैसा आता है। तो कौन से चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है, माय चिल्ड्रन, है ना। दिस इज द लास्ट लेसन। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का ही लास्ट लेसन का ही ये पैसेज है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ दिस ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, है ना। विच ऑफ दिस भाई कौन सा ऑर्डर आया था बर्लिन से, तो कौन सा आया था कि नो फ्रेंच टू बी टॉट, कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो बी इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और सेकंड वाले की बात करें हम, तो व्हाई डज मिस्टर एमएल वांट द स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। जो मिस्टर एमएल है ना, वो बच्चों से वेरी अटेंटिव रखने के लिए क्यों कहते थे, क्यों मतलब बोला था उनने कि भाई ध्यान से सुनना इस चीज को, क्यों क्योंकि बिकॉज इट इज द लास्ट लेसन, क्योंकि उनका एक है ना ये आखिरी लेसन था। तो इसका सेकंड वाले का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसका सेकंड वाले का बी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करें कि सिम्ड ओल्ड फ्रेंड्स, तो ओल्ड फ्रेंड्स का किसकी बात कर रहा है वो, है ना ब्लैक बोर्ड की, मिस्टर एमएल की, क्लासमेट की नहीं, वो कर रहा है किताबों की। ठीक है, उसने कहा था ना ये किताबें मेरी सबसे अच्छी मित्र बन गई है ना, जो किताबें उसे न्यूसेंस बोझ लगती थी। और फोर्थ वाले की बात करें थंडर क्लेप, तो थंडर क्लेप दिस वर्ड उन्होंने कहा था, तो इसका मीन आ जाएगा स्टार्लिंग अनएक्सपेक्टेड, है ना, याद रखना अनएक्सपेक्टेड, बी वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ये यदि आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। मेन एग्जाम जब आप 10 तारीख के दिन आप पेपर दोगे तो लगभग आपको क्वेश्चन उसी में से मिलेंगे ऐसे ही, है ना। और मतलब वहाँ पे आपको फर्स्टली याद आ जाएगा कि सर का वीडियो पढ़ा था तो भाई वो इसमें ये था, तो ऐसा बिल्कुल इसमें आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को देखना आपको जरूरी है ना। विच ऑफ दिस मूड्स डिड फ्रेंच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड इट द लास्ट लेसन, तो रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, मतलब जब उसको पता चला था कि भाई विच ऑफ दिस मूड, कैसा मूड था फ्रेंच को जब उसको पता चला, कैसे एक्सप्रेस किया था कि ये अपना लास्ट चैप्टर है, लास्ट मैसेज, लास्ट लेसन है, तो उसे पछतावा होता, रिपेंटिंग हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था उसको, सोरोफुल। तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन पे हमारी पोएम्स है, पोएम के एक्सट्रैक्ट। तो ये पोएम्स के एक्सट्रैक्ट जो कीपिंग क्वाइट के एक्सट्रैक्ट हैं, है ना। तो कीपिंग क्वाइट को किसने लिखा भैया, है ना, कमला दास ने तो माय मदर 66 लिखा है, स्टेफन स्पेंडर ने अलग लिखा है, और पेब्लो नेरूडा, है ना, कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूडा ने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है। तो याद रखना पेब्लो नेरूडा ने कीपिंग क्वाइट लिखा है, जॉन किट्स ने थिंग ऑफ ब्यूटी लिखी है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पेब्लो नेरूडा। सेकंड वाले में व्हाट डज द पोएट वांट द अदर टू डू, तो इसका जाएगा फर्स्ट वाला टू कीप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करें, व्हाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि हमसे चुप होने के लिए क्यों कहता है, तो फॉर मेंटेनिंग द ब्रदरहुड, अटेंडिंग द पीस, फॉर साइलेंस, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका। विस्तास के पैसेज की बात करें तो विस्तास का पैसेज है द इंजर्ड मैन वाज द अमेरिकन। ठीक है भाई, ये डॉक्टर सदाओ वाले का है। तो पहला वाला हु वाज इंजर्ड मैन कौन था, तो भाई एक अमेरिकन व्यक्ति था। ठीक है, और हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, वो कैसे इंजर्ड हो गया था, बाय गन। ठीक है, तो बाय गन से वो इंजर्ड हुआ था, याद रखना इसमें बाय गन से। और हु वाज डॉक्टर सदाओ, तो डॉक्टर सदाओ कौन थे, फिशरमैन, फार्मर, सोल्जर, डॉक्टर। तो आपको पता है कि फिशरमैन कौन थे, फिशरमैन एक डॉक्टर थे। ठीक है, क्या थे, डॉक्टर मैन। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, द फेस ऑफ इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, तो विच वॉज द टोटर्ड, हैंडसम, दस ओल्ड, तो देट ही वॉज एन पेन, मतलब क्योंकि जो उसका जो फेस था बहुत ज़्यादा पेन दर्द वाला था, मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल उसको कि भाई बहुत ज़्यादा। आप कोई व्यक्ति मतलब इंजर्ड है तो भाई उसका पेन उस थोड़ी ना होगा वो कि उसको सिखाएगा कि ऐसा मत कर। चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट स्कैन कर लीजिए भैया कि क्वेश्चन, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन। ओके कि ये क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल आपको। व्हाट डिड द फ्रेंच नोटिस दैट वाज विजिबल अबाउट स्कूल दैट डे, है ना, हु इज मुकेश, तो आपको पता है मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, है ना, और उसका ड्रीम क्या था, ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, तो वो क्वेश्चन उसमें जुड़ जाएगा। व्हाई डज द डिटरमाइन टू गेट हिज फियर ऑफ वाटर, व्हाई डिड सर्वेंट थॉट गांधी वाज टू बी अनदर प्रेजेंट, व्हाई इज द पेनकेक जेमिनी स्टूडियो, है ना, व्हाई वाज द सोफी वाज द ड्रीमिंग,
माई मदर 866 का। तो कोई सा आंसर यदि घुमा के पूछा भी जाए ना तो आप बिल्कुल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसी चैप्टर का, और उसी क्वेश्चन जो आपने याद करा ना उन्हीं क्वेश्चनों में से मिलेगा आपको। कोई ऐसा नहीं कि बाहर से आ सकता है भाई, उन्हीं में से उनने दे दिया। देखो पहला क्वेश्चन को घुमा के, इन द पोएम माई मदर 66 वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन स्प्रिंग। तो ज़्यादा माइंड लेने की जरूरत नहीं है भाई, जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, वाई द थर्ड लेवल है ना, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डज दैट गेट इनटू द फेस द जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन, ये वाला देख लेना आप, है ना, जस्ट लास्ट लेसन का जस्ट टाइटल देख लेना। और व्हाट मेड द फेडरल फाइनली चेंज इस वे, ये तो आपको बता दिया है। गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25%। जो लास्ट ईयर आ गए ना 2025 में, उनको आपको बिल्कुल नहीं करना है भाई, जो रिपीट नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका डॉक्टर सदाऊ का इस कैरेक्टर स्केच है ना, तो डॉक्टर सदाऊ का कैरेक्टर स्केच देख लेना आप लोग। तो ये चीज़ें हैं, ये पेपर आप अच्छे से पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले के देख लीजिएगा, है ना। पेपर लगभग ऐसे ही आएगा और इनमें से आना चाहिए, पहली बात तो ये है ना। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखा है आप लोगों ने, तो अच्छे से, कोई इशू नहीं है उसका। तो भाई अच्छे से तैयारी करो घर पे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को देखते रहे, है ना। आपने पहले भी नहीं तैयारी की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने दोस्तों को बताएं कि भाई इसमें से A1 क्लासेस के ऊपर से आप तैयारी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 तारीख के दिन बिंदास तरीके से पेपर अपने को देना है। ठीक है, पेपर अपने को बहुत अच्छे तरीके से देना है, पेपर में से 100% आएगा, है ना, इस पेपर में से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।